राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाने के निर्देश दिए हैं। योजना से वंचित प्रवासी और विशेष श्रेणी के लोगों को 2 माह तक 5 किलो निःशुल्क गेहूं दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 3,786 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। 3,352 लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में टीबी नियंत्रण के लिए 14 करोड़ रुपए किए मंजूर। और प्रदेश भर में कल मनाया जाएगा ईद का त्योहार। धर्म गुरुओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों को राशन तथा अन्य सामग्री वितरण के मामले में राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी व्यक्ति और अन्य विशेष श्रेणी के लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें आगामी 2 माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए सर्वे करवाकर डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उन्हें गेहूं वितरित किया जा सके। श्री गहलोत ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ऐसे प्रवासियों जिनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सूची में नहीं है, उन तक 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं पहुंचाकर उन्हें राहत प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाकर वास्तविक रूप से हकदार लोगों के नाम इस सूची में जोड़े जाएं। शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर जयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों की संख्या काफी कम है, अतः पात्र लोगों के नाम शहरी क्षेत्रों में सर्वे कर जोड़े जाएं। श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में निःशुल्क गेहूं वितरण पर राज्य सरकार द्वारा 114 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वहन की गई। भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव सामान्य की तुलना में 3 गुना किया गया। प्रदेश में अब तक 3,786 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 3,352 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कल प्रदेश भर में 248 नए मरीज सामने आए। इनमें नागौर में 40, जोधपुर में 26, पाली में 23, जयपुर में 22, राजसमंद में 19, उदयपुर और कोटा में 14-14, जालौर में 13, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 12-12, झुंझुनू में 8, झालावाड़ में 7, बाड़मेर और अजमेर में 6-6, अलवर में 5, चूरू और सिरोही में 4-4, बीकानेर और टोंक में 3-3, धौलपुर और सीकर में 2-2 तथा बांसवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या 6,742 पर पहुंच चुकी है। इनमें 1,478 प्रवासी भी शामिल हैं। श्री सिंह ने बताया कि कल चित्तौड़गढ़, जयपुर, कोटा और नागौर में 7 संक्रमित मरीजों की मौत होने के साथ ही प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 160 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उदयपुर से 928 प्रवासियों को लेकर कल एक विशेष ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन बक्सर, पटना और बेगूसराय होते हुए अपने गंतव्य को पहुंचेगी। रवाना होने से पहले उदयपुर रेलवे स्टेशन पर इन सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र ने राजस्थान के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा अन्य संसाधनों के लिए भी स्वीकृति जारी की गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में आई टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान को आरकेवीवाई योजना के तहत 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और 55 नई गाड़ियों को खरीदने की भी स्वीकृति जारी की गई है। साथ ही 800 ट्रैक्टर से भी छिड़काव करने की यहाँ से स्वीकृति जारी की गई। किसानों के ट्रैक्टरों को किराए पर लेकर हम किस तरह से छिड़काव करें, तो इसकी भी व्यवस्था की राजस्थान सरकार को स्वीकृति जारी कर दी गई है। और साथ ही
3 लाख लीटर मेलाथियन 96 का भी स्टॉक करके और पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आने वाले समय के अंदर ड्रोन से भी छिड़काव हो, इसके लिए ड्रोन के भी टेंडर कर दिए और पहली बार DGCA के द्वारा ये स्वीकृति जारी की कि ड्रोन से भी पेस्टिसाइड को छिड़काव किया जा सकता है, तो ये भी स्वीकृति आज जारी हो गई। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर ई मित्र केंद्र संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों को स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। उचित मूल्य दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन वितरण का कार्य बाधित न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि राशन डीलर को ई मित्र केंद्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय, तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी। चांद दिखाई नहीं देने से अब ईद उल फितर कल मनाया जाएगा। सेंटर हिलाल कमेटी के संयोजक चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने बताया कि शनिवार को चांद दिखाई नहीं दिया था, लिहाजा अब ईद कल मनाई जाएगी। मैं ऐलान करता हूं कि ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा हमारे तमाम सेंटर हिलाल कमेटी के मेंबरान से सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग और मोबाइल के जरिए आपस में रब्त कर हम आपस में ये तय कर पाए कि अब इंशाअल्लाह रहमान ईद उल फितर का त्यौहार 25 मई बरोज पीर को मनाया जाएगा। सभी लोग अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी करेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाने के निर्देश दिए हैं। योजना से वंचित प्रवासी और विशेष श्रेणी के लोगों को 2 माह तक 5 किलो निःशुल्क गेहूं दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 3,786 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 3,352 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और प्रदेश भर में कल ईद का त्योहार मनाया जाएगा। धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।